नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले इलाहाबाद से बिलॉन्ग करता हूँ। आज बहुत दिनों से मेरी एक इच्छा हो रही थी कि मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुछ बातों को लेके। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी उपस्थिति कहीं न कहीं ज़रूरी है। बताता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा, आगे सब पता चलेगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसे वीडियो बना के मुझे मेरी उपस्थिति आप लोगों के सामने दर्ज करानी चाहिए। दरअसल मैं आप लोगों को एक छोटा-सा मोटिवेशन देने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दरअसल मैं 2009 से एचआईवी के साथ जी रहा हूँ और एआरटी की मेडिसिन ले रहा हूँ। मैं बताऊँ, मेरे मम्मी-पापा की डेथ भी एचआईवी की वजह से हुई थी और ईयर 2012 में मेरे मम्मा की डेथ हुई थी। उसके बाद से मैं अपने आप को सँभाल रहा हूँ और मैं एआरटी की मेडिसिन ले रहा हूँ और आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। यही मैं बताने के लिए आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दरअसल एचआईवी एक ऐसा मुद्दा है जिसका नाम सुनते ही लोगों में एक भय-सा पैदा हो जाता है, एक डर-सा आ जाता है, पता नहीं क्यों। और दरअसल पता नहीं क्यों, क्या अगर सही-सही बताऊँ तो मैं उसका एक ही रीज़न बन के आता है जो इसका संबंध असुरक्षित यौन संबंध से है या सेक्सुअल रिलेशनशिप से। मोटिव केवल एक है और टॉपिक भी केवल एक है। केवल एक ऐसा ये पॉइंट है जिसके कारण लोग इससे रिलेटेड खुल के बात नहीं करना चाहते। और यही एक ऐसा टॉपिक है जिसके कारण समाज में आज तमाम तरह का भेदभाव और तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा फैले हुए हैं। इनको रोकने के लिए भारत सरकार ने एक पहल की है और 2017 में एचआईवी एक्ट लेके आए। आज एचआईवी की दवा पूरे इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप एआरटी सेंटर पे जाके कहीं भी आसानी से किसी भी ज़िले में ले सकते हैं। एक समय ऐसा था जब इसकी जानकारी लोगों में नहीं थी। लोग जानते ही नहीं थे इसको क्या कहते हैं, ये कैसी बीमारी होती है, इसका मरीज़ दिखता कैसा है। मैं आपको अपनी एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। जब मैं 2009 में पॉज़िटिव आया, मेरी मम्मी मायके में रहती थी नाना के घर पे। मम्मी की डेथ होने के बाद फिर मामा लोगों का से अलग रहना पड़ा, फिर घर पे जाना पड़ा अपने दादा के घर पे। जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे मैं एचआईवी पॉज़िटिव था, तो लोगों का वही वाला नज़रिया स्टार्ट हो गया कि नहीं भई, ये छुआ-छूत की बीमारी है, इसके साथ रहेंगे तो हम लोग भी एचआईवी के साथ एचआईवी से ग्रसित हो जाएँगे। फिर मेरा घर अलग कर दिया गया, मेरा कपड़ा अलग कर दिया गया, मेरा बर्तन अलग कर दिया गया, खाना सब अलग कर दिया गया, मेरे साथ कोई बैठता नहीं था। ये सिलसिला करीब 1 साल, 1.5 साल चला। मेरे दिमाग में भी आया, यार इतनी बदतर ज़िंदगी। लोग मुझे देखने आते थे। एचआईवी का मरीज़ कैसा होता था, लोग मुझे देखने आते थे। मैंने सोचा, यार इतनी बदतर ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि यार ज़िंदगी ख़त्म कर लो। बट दिल में एक जुनून था, नहीं बॉस, जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीना है, क्या तुम उससे बिना लड़े हार के चले जाओगे? नहीं, इतना बुज़दिल नहीं था मैं। थोड़ी-सी हिम्मत आई कि नहीं गुरु, हारना नहीं है इसे। मेरा एम था पहले कि मैं आर्मी में जाऊँगा, लेकिन एचआईवी पॉज़िटिव होने के बाद मैंने एक प्रण कर लिया कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस करी है, जो प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रहा हूँ, वो मैं आगे किसी को करने नहीं दूँगा। हार नहीं मानी मैंने आगे बढ़ाया, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया। एचआईवी के बहुत सारे प्रोग्राम आज हमारे ज़िले स्तर पे चल रहे हैं, प्रदेश स्तर पे चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हमें हमारा अधिकार मिला हुआ है, हमें हमारे राइट्स मिले हुए हैं, संविधान में एक कानून है जो हमारे लिए, हमें फ्री इलाज अवेलेबल है। हर चीज़ अवेलेबल होने के बाद भी हम इतना डरते हैं अपने आप को आगे आने में, जैसे लगता है कि हमने कोई पाप किया हुआ है, हमने कोई मर्डर किया हुआ है, कोई जुर्म किया हुआ है कि हम बता देंगे तो हमको सज़ा हो जाएगी। इस तरीके का भय अभी माहौल में फैला हुआ है। मैं आप लोगों से एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये भय क्यों? आप मुझसे तमाम तरह के सवाल पूछिए, मैं सारे सवालों के जवाब दूँगा। आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं, आप मुझसे पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ऐसा भेदभाव क्यों? एक 8 साल के बच्चे से उसका बचपन छीन लेना, ये कहाँ तक उचित है? एक युवा से उसका रोज़गार छीन लेना, ये कहाँ तक उचित है? एक बीमार को उसके दवाई का अधिकार छीन लेना कहाँ तक उचित है? तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों के दिमाग में एचआईवी पॉज़िटिव व्यक्तियों को लेके ज़रा-सा भी भेदभाव है, अज्ञानतावश या किसके वश, तो ये आप दूर कर लीजिए। और रही बात अज्ञानता की, मैं इसी को दूर करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सारे डाउट्स दिमाग के क्लियर कर सकूँ। सबसे पहले मैं आपको एचआईवी होने के मुख्य 4 कारणों के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। उस भ्रांतियों को साइड में रख के भी मैं एचआईवी फैलने के जो मुख्य 4 कारण हैं, उनसे आपको अवगत कराना चाहूँगा। एचआईवी आपको मुख्यतः इन्हीं 4 कारणों से हो सकता है। सबसे पहला है, आपको असुरक्षित रक्त चढ़ाने से, असुरक्षित यौन संबंध से, सिरिंज या सुई के साझा इस्तेमाल से, और
पॉजिटिव माँ से उसके बच्चे को। इस 4 कारण के अलावा 5वां और कोई भी कारण नहीं है जिससे आपको एचआईवी हो जाए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि हम उसके साथ रहेंगे, हम उसके साथ खेलेंगे, हम उसके साथ खाएँगे तो उसको एचआईवी हो जाएगा। वो हमारे बच्चों के साथ खेलेगा तो हमें एचआईवी हो जाएगा। अब हमने सीविंग करवाई है और उसी ब्लेड से अगर मैं सीव कर लूँगा तो मुझे हो जाएगा। अब ये जो भ्रांतियाँ फैली, मच्छर के काट लेने से हमें हो जाएगा, अगर मच्छर ने मुझे काटा है और वही मच्छर आके किसी और को काट लेता है तो उसको एचआईवी हो जाएगा। दरअसल मैं आप लोगों के दिमाग का ये डाउट क्लियर कर दूँ कि अगर इन तरीकों से एचआईवी होता, तो आज इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एचआईवी पॉजिटिव होती। ये पॉसिबल नहीं है। अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि एचआईवी का वायरस खुली हवा में ज़िंदा नहीं रह सकता। मान लीजिए कि मैंने सेविंग कराई और मेरे कहीं लग गया और मेरा ब्लड उसमें लग गया और वो ब्लेड उसने रख दी और फिर आपको भी कर दी। आप मुझे ये चीज़ बताइए, आपको बैठने में उसको वो ब्लेड आप तक लगाने में कम से कम 1 से 2 मिनट का समय लगता है और मैंने आपको बताया कि एचआईवी का वायरस खुली हवा में ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इससे तो आपको सबसे पहले आपका डाउट क्लियर हो गया कि इससे एचआईवी फैलने का कोई खतरा नहीं है। अब रही बात मच्छर के काटने से। मच्छर के काटने से भी एचआईवी नहीं होता क्योंकि मच्छर के पेट में तेजाब होता है। मच्छर जो खून पीता है वो ऐसा नहीं है कि उसके डंक में लगा हुआ होता है, वो सारे जल जाता है। और एक रीज़न और भी इसका एक साइंटिफिक मैंने आपको जैसे कि पहले बता दिया कि खुली हवा में सांस नहीं ले पाता एचआईवी का वायरस। अगर उसके डंक में थोड़ा बहुत लगा भी होता है तो उस मच्छर को आप वहाँ से उड़ के आप तक आने में जो समय लगेगा उस समय में एचआईवी का वायरस जो है वो मर चुका होगा। तो जब जिन चीज़ों से हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, उसकी सज़ा हम किसी बच्चे को दें क्यों? ये तो रही समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने की बात। ये फैलने के जो मैंने मुख्य 4 कारण बताए, अगर आपने ये फ़ॉलो कर लिया आप एचआईवी पॉज़िटिव नहीं होंगे, ये मेरी एकदम गारंटी है। अब आप कहो कि आप मेरे साथ बैठ के खाना खाते हो, मेरे साथ बैठ के बात करते हो, आप एचआईवी पॉज़िटिव हो जाते हो, इसका कोई लॉजिक समझ में आता है? ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं है। बस हमने अपने माइंड में खुद से क्रिएट कर लिया और वो अप्लाई भी कर रहे हैं लोगों पे और लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टेटस को ओपन नहीं करना चाहते। क्योंकि वो समाज से डरते हैं, समाज हमें क्या कहेगा, समाज में हमारा गलत इफ़ेक्ट होगा। गुरु जब आप ज़िंदा रहोगे तब समाज आपको कहेगा। समाज को बोलने के लिए सबसे पहले आपका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले ज़िंदा रहना सीखिए। मैं आपको बताऊँ कि मैं अभी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि इलाहाबाद में मैं कार्यरत हूँ, जो कि एचआईवी पे बेसिकली वर्क करता है। मेरे ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम है इलाहाबाद नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग विद एचआईवी एड्स सोसाइटी। मैं उसमें एज़ अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वर्क करता हूँ और 4 डिस्ट्रिक्ट मैं कवर करता हूँ, इलाहाबाद, चित्रकूट, कौशाम्बी और संत रविदास नगर। करीब-करीब अगर देखा जाए तो 12,000 एचआईवी पॉज़िटिव समथिंग मेरे अंडर में अभी रजिस्टर्ड है मेरे केयर एंड सपोर्ट सेंटर पे। और मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस में जो एक्सपीरियंस करा है ना कि अभी जो हाल की पॉपुलेशन है, जैसे कि हमारे युवा जब पॉजिटिव आता है ना तो उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी ब्लैंक हो गई। जो कि युवा जो कि पढ़े लिखे हैं, जिनके पास नॉलेज है और नहीं है तो उनके पास नॉलेज अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो ले सकते हैं और उनको पता है कि ये चीज़ें अवेलेबल है। वो भी नर्वस हो जाते हैं कि नहीं, मैं एचआईवी पॉजिटिव हो गया तो मेरी ज़िंदगी ब्लैंक हो गई और वो सुसाइड तक अटेम्प्ट करने पर आ जाता है। मेरे पास तो ऐसे-ऐसे केसेस हैं जो सुसाइड तक करने के लिए एग्री हो जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है, अब हम नहीं जिएँगे, सुसाइड कर लेंगे। जो ये सोचते हैं ना, उनके भी दिमाग का कीड़ा एक मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि अगर आपके दिमाग में ये है कि एचआईवी के वायरस आने के बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और अब मुझे आगे जीना नहीं चाहिए, तो आप एक बार गौर से मुझे देख लीजिएगा, मुझे समझ लीजिएगा। एचआईवी पॉज़िटिव होने के बाद मैं कहता हूँ, आज भी लोगों से कहता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मेरे एचआईवी का वायरस मेरे अंदर है। आज मैं नेशनल लेवल चैंपियन हूँ, अगर एचआईवी का वायरस मेरे अंदर नहीं होता तो शायद मैं आज एचआईवी में एज़ अ पॉज़िटिव स्पीकर नेशनल लेवल पे जाके अपनी बातों को नहीं रख पाता। तो जिसके दिमाग में ये डाउट है ना कि एचआईवी होने के बाद ज़िंदगी खत्म हो जाती है, वो अपने दिमाग के कीड़े एकदम खत्म कर ले। मैं बता दूँ आप लोगों को कि एकदम जैसे एक जनरल लोग अपनी लाइफ को जीते हैं, वैसे एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति भी जी सकता है। फ़र्क केवल इतना है कि उनको कोई दवाई एक फ़िक्स नहीं है जो रोज़ खानी हो, आपको एक गोली रोज़ खानी है, बस इतना ही फ़र्क है। इसके अलावा उनमें और हमें कोई फ़र्क नहीं मुझे समझ में आया। आज तक लाइफ में मैंने भी जी है का ये एचआईवी के साथ में 2009 से जीता चला आ रहा हूँ। आज 2023 में मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और मुझे आज तक ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, एचआईवी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे एचआईवी से कोई दिक्कत नहीं।
आप लोगों के अंदर उस बीमारी को लेकर डर भरा पड़ा है जिस बीमारी से कोई मृत्यु ही नहीं होती। एज पर द गाइडलाइन की HIV की वजह से कोई मृत्यु आज तक हुई ही नहीं। जिस बीमारी से हम मर ही नहीं सकते उस बीमारी से इतना डर क्यों? आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन पुटअप करिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं अपनी वाणी को अभी इस वीडियो में यहीं पे विराम दूँगा। आगे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशीर्वाद बनाए रख के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस ज़रूर पुटअप करें ताकि मुझे पॉइंट मिल सके कि मैं जान सकूँ कि आप लोगों को क्या किस टॉपिक पे आप मुझसे नॉलेज लेना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं रिलेटेड टू द HIV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।